कोरोना मरीजों की संख्या कम होते ही रायबरेली जिला प्रशासन ने बाजार खोलने का निर्देश तो दिया, लेकिन कोरोना का भय और सामाजिक दूरी व्यापारियों के लिए मुश्किल भरा साबित हो रही है। दुकानें तो जिला प्रशासन के तय नियम के अनुसार सुबह से सज जाती है, लेकिन ग्राहकों का आना नहीं हो पा रहा है। इससे व्यापारी वर्ग खासा परेशान है। इसी क्रम में स्वर्णकार समाज के शिल्पी वर्ग के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सोना, गलाई, पकाई, कढ़ाई करने वाले शिल्पी वर्ग के सामने लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वह सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसे अन्य लोगों को व्यापार के लिए सहायता की जा रही है, वैसे ही हमें भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। अखिल भारतीय विचार मंच के मंडल संयोजक भूपेश कुमार सोनी ने शिल्पी वर्ग के मजदूरों की समस्या को बताते हुए कहा कि इस समाज के सामने लॉकडाउन के दौरान बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन के करीब 50 दिन होने वाले हैं। ऐसे में पूरे समाज के सामने रोजी रोटी का संकट है। यह वर्ग ऐसा वर्ग है जो रोज कमाता खाता था। ऐसे में अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना भी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। मैं भूपेश कुमार सोनी, मंडल संयोजक लखनऊ, अखिल भारतीय स्वर्णकार विचार मंच। जब से कोविड-19 में लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से हमारा जो स्वर्णकार कार्य से स्वर्णकार शिल्प से संबंधित जितने भी हमारे गलाई, पकाई, छिलाई और कारीगर तबका, जो छोटा तबका है, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। जब से हो गया उसको कोई कार्य नहीं है, कोई वो नहीं है। घर पर बैठे बैठे 3 महीने से वो बराबर निरंतर जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो न किसी से ये कह पा रहा है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, न किसी से ये कह पा रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो न किसी से मांग सकता है, न किसी, चूँकि सुनार है और लोग कहते थे वो सुनार है, सुनार के पास बहुत पैसा है। लेकिन हमारे कार्य में भी ऐसे छोटे तबके के लोग हैं जिन्हें कि डेली कमाना पड़ता है और डेली खाना पड़ता है। जैसे हमने बताया सिलाई, गलाई, पकाई, छिलाई और सोनारी कला, जो मतलब सामान निर्माण करते हैं, उनका डेली का धंधा है। अब आप उनके सामने समस्या समझिए कि उनकी दुकानों का 3 महीने से बराबर बंद पड़ी हैं, लेकिन उनका बिजली बिल भी देना पड़ रहा है। कम से कम उनके 3 महीने के बिजली बिल तो कम से कम माफ़ी किया जाए। दूसरी बात, अभी 20 लाख करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो उसमें कुछ हमारे सोनारी तबकों, जो सोनारी कला से जुड़े हुए लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको अहेतुक सहायता न दी जाए तो कम से कम लोन सरल विधि से उनको उपलब्ध कराया जाए और कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी भी आजीविका चले। अब दुकानें खुल गई हैं, लेकिन अब लॉकडाउन में कौन सा आदमी आता है? कोई आदमी नहीं आ रहा है। दुकानें ऐसे सूनी पड़ी हैं और सोने का भाव भी 49-50 हज़ार हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई भी सोना लेने के लिए नहीं आता है, और अब सोना लेने के लिए नहीं आएगा तो कारीगर हमारे बैठे रह जाएंगे, उसका कोई भी दायित्व तो नहीं है। हम मांग करते हैं कि उनको सरल विधि से और बिना किसी मतलब सिक्योरिटी के उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए। अहेतुक सहायता अगर दे सकें तो बड़ी अच्छी बात है। शिल्पी वर्ग के मजदूरों की आवाज उठाते हुए अखिल भारतीय स्वर्णकार विचार मंच के जिला महामंत्री मुकेश रस्तोगी ने कहा कि शिल्पी वर्ग से लॉकडाउन के समय में काम न होने की वजह से वह भूखमरी की कगार पर आ गया है। ऐसे में सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मैं मुकेश रस्तोगी, जिला महामंत्री अखिल भारतीय स्वर्णकार विचार मंच एवं प्रांतीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। स्वर्णकार समाज में हमारे यहाँ जो भी स्वर्णकार समाज का शिल्पी व्यक्ति, यानी कि गलाई, पकाई, फुकाई, न्यारिया एवं छिलाई वाले हैं, जो डेली मजदूरी बेस पे कार्य करते हैं, वो शराफ लोगों से सामान बनाने के लिए ले जाते हैं और उसको बना करके देते हैं। कुछ ग्राहक भी अपना सामान बनवाते हैं, उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है, उसी से अपने बच्चों का वो पालन पोषण करते हैं। आज करीब 2.5 महीने हो रहा है, 2-2.5 महीने हो गया और अभी 3 महीने आगे भी बढ़ सकता है, ये मान लीजिए। तो इस बीच में हमारा वो समुदाय जितना भी है स्वर्णकार समाज का, शिल्पी समाज जो भी उसमें है,
आते हैं उनको दाल रोटी तक तो मुहैया हो पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई काम है नहीं उनके पास। इस स्थिति में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा अपने समाज की ओर से कि जैसे कि उन्होंने अभी कहा है कि रेहड़ी वाले, ठेलिया वाले, खुमचे वाले, उनको भी सरल ऋण उपलब्ध कराएंगे, तो उसी श्रृंखला में हमारे स्वर्णकार समाज के जो गरीब तबके के कारीगर बंधु हैं उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और अधिक से अधिक राशि बिना ब्याज के अगर दे सकें तो, या फिर जो खादी ग्रामोद्योग की नीति होती है 4% पे, उस पर ब्याज अगर सुलभ करा दिया जाए तो ये लोग अपना कम से कम रोजी रोटी चला सकेंगे। अन्यथा ऐसी स्थितियों में स्वर्णकार समाज के गरीब तबके के जो कारीगर बंधु हैं हो गए हैं कि वो आज अपने वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ उनके बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। उसके ऊपर जितने भी विद्यालय वाले हैं वो फीस की डिमांड कर रहे हैं, बराबर फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो मेरा कहना ये है प्रशासन से कि प्रशासन अपने स्तर से जितने भी विद्यालय हैं उनके प्रबंधकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि किसी भी प्रकार से किसी भी अभिभावक को दबाव न बनाया जाए